हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल का क्लास 8 चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्कशीट 4 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो मैं पेज निकाल लेता हूँ। तो शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 देखे होंगे तो कुछ समझ में आया होगा कि हो क्या रहा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन सोल्व करने दोस्तों मतलब क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम। तो रेट दिया हुआ दोस्तों, शॉर्ट में लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट दिया हुआ 8% के हिसाब से बढ़ रहा है। मतलब पॉपुलेशन कुछ है, अभी कितना है नहीं पता है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 2 ईयर। मतलब 2 साल बाद क्या होगा, इसका मतलब अमाउंट की तरह निकालना है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना, 12,500, है ना। तो ये पी दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आफ्टर 2 ईयर, इसका मतलब टाइम भी दिया हुआ है 2 ईयर। दोस्तों हम लोग को निकालना है 2 साल बाद क्या होगा, तो निकालते हैं अमाउंट। फार्मूला है अमाउंट का पी 1+r/100 पी फोर ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट। 1 तो होता ही है बटा 100, और 100 बटा में इसलिए देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100 होता है, और एन मतलब टाइम। बस इसमें भर देना है, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अमाउंट प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 12500, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 पर पावर कितना है, n मतलब टाइम, टाइम 2 है। इसको कटा लेते हैं। 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ 4 25 चौका 100। इसका मतलब यहाँ 1, यहाँ मैं शॉर्ट करके बना देता हूँ, 1+2/25। कुछ नहीं तो यहाँ 1 ले लेते हैं, 25 एलसीएम हो जाएगा, 125, तो 25 + 2 तो हमको हो जाएगा यहाँ 27/25। तो हमारा इसका कैलकुलेशन यहाँ दिखा दिए हम। तो अमाउंट हो जाएगा 12500, और यहाँ हमको होगा 27/25, लेकिन पावर 2 है तो 2 बार लिख देते हैं 27/25। अब हमको इससे कटाना है, यहाँ समझिएगा और ध्यान से। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 125 और गुना 100, तो यही हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, कटाने में ठीक रहेगा। तब 25 से 5 बार में कट जाएगा, और 25 से ये 4 बार में कट जाएगा। तो बस हो गया, 5 का 20, 20 का ऐसा लिख देते हैं, 0 हो जाएगा इस तरह से। और 25 गुना 27 गुना 27 729 होता है। तो 729 729, उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से कर लेते हैं, 0 बैठा देंगे, तो हमको डायरेक्ट आ जाएगा 9 दूनी 18 का 8 बन गया 1, 2 दूनी 4, 1 5, 7 दूनी 14, 1 15। तो हमको 1558, लेकिन यहाँ 20 से करना था, 1 0 बचा हुआ, तो हमको यही निकल गया आंसर। सॉरी, यह मिस्टेक हुआ है। 9 दूनी 18 का में 1 दूनी 4, 1 5, 7 दूनी 14 खाली होगा, कैरी नहीं आएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। कट कर देता हूँ। अमाउंट 14580, एक बार और समझा देते हैं। देखिए 9 दूनी 18 का में 1 दूनी 4, 1 5, 7 दूनी 14, 14 खाली होगा सिर्फ, और यहाँ 0 था, 0 बैठा है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, समझ में आया होगा, बहुत ही आसान। आप सोच रहे हैं ये सब शॉर्ट में क्यों लिखे, तो दोस्तों ये सिर्फ यहाँ लिख लीजिएगा, पी की जगह पॉपुलेशन, है ना, और टाइम तो ये सब सेम रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। इसमें जो है मल्टीप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट है ये। हमको तो वैसे 27 गुना 30 तक याद है। 27 गुना 27 729 होता है। जैसे 25 गुना 625, 26 गुना 676, 24 गुना 24 576, इसे याद है। तो आप 27 × 27 करना, यही आएगा। अगला नेक्स्ट बताते हैं नंबर 2 नंबर में देखते हैं क्या होगा। 3 ईयर एगो, इसका मतलब इसमें टाइम तो पहले से पता चल गया, 3 साल है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज, मतलब 3 साल पहले पॉपुलेशन टाइम था, इसलिए इसका मतलब प्रिंसिपल यही हो जाएगा। उसके बाद है इफ द एनुअल इंक्रीज ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव ईयर वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4%। पहला साल, दूसरा साल रेट 1, रेट 2 5%, और फिर तीसरा दिया है
4% पर एनम रिस्पेक्टिवली फाइंड द पॉपुलेशन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। यहाँ समझिए ध्यान से, ये क्वेश्चन अलग है, इसमें अलग अलग रेट दिया हुआ है। सेम देता तो हम लोग भरते हैं अभी क्या अमाउंट के लिए P1 प्लस R/100 पर पावर, यहाँ n भरते हैं, लेकिन यहाँ n इसलिए नहीं भर पाएंगे, पहला 4 है, दूसरा 5 है, तीसरा फिर 4 है ना, लफड़ा है इसमें। तो इसको देख लीजिए कैसे बनाएंगे, इसमें भी ऐसे बनेगा वैसे P1 प्लस R1/100 पहला हो गया, इंटू 1 प्लस R2/100, क्योंकि अलग अलग रेट है, इंटू 1 प्लस R3/100। सबसे इजी तरह से बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अभी तो यहाँ लिख लेते हैं, प्रिंसिपल हमको पता है 50,000 है 50,000 है। 1 प्लस पहला रेट कितना है 4%, तो 4/100, दूसरा कितना है 1 प्लस 5/100, सॉरी 100 है, 400 का लेके इस लो, फिर 1 प्लस फिर 4% है तो 4/100। बस इसी को सोल्व करना। आप सोचो टाइम 3 कहाँ लिखे हैं भाई, एक टाइम ये हुआ, दूसरा टाइम ये हुआ, तीसरा टाइम ये हुआ, कुछ नहीं तो सब में 1 1 है। यहाँ अंडरस्टूड 1 नहीं लिखते, मत लीजिए, हम समझाने के लिए लिखे हैं। तो इसको कटाएंगे तो क्या बार में कटा 1/25, समझिएगा ध्यान से, 5,000 है, सॉरी 50,000 है, यहाँ 1/25 हो जाएगा 1 प्लस 1/25। यहाँ पे कितना होगा 5 से 20, 1/20, यहाँ पे कट जाएगा 25 बार में 1/25। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 50,000, और यहाँ एलसीएम लेंगे दोस्तों, यहाँ मैं करके दिखाता हूँ, अभी किए थे 1 प्लस 1/25, तो एलसीएम 25 होगा, यहाँ 1 कुछ नहीं तो 1, 25 प्लस 1 26, यहाँ 26/25। इसका एलसीएम लेंगे तो 20 नीचे में होगा, 20 प्लस 1 21, यहाँ पे फिर 26/25। समझ में आया। फिर से यहाँ ऐसा ही कर लेते हैं इसको समझने के लिए हमको 5 इंटू 100 इंटू 100, ताकि कटाने में अच्छा रहेगा। ऐसा लिख सकते हैं 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 4 0, तो 25 चौका 100, ये 4 बार में कट गया, समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ फिर 25 चौका 100, ये भी 4 बार में कट गया, और यहाँ 20 है, 5 4 जा 20, इसका मतलब ये भी कट गया। हमको 4 इंटू 26 इंटू 20 इंटू 26, 26 गुना 26 676, अभी बताया थे, याद है हमको, 25 गुना 25 625, 26 गुना 6 676, 6 7 6 हो जाएगा 676। और यहाँ हमको बचा कितना 4 इंटू 21, तो इसको मल्टीप्लाई करना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सारा आ चुका है, बस इसको मल्टीप्लाई करना। समझ में आया होगा। अच्छा आप सोचा ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे अगर 25 से कटाने को बहुत लंबा होगा कटाने में, हम आपको वो सिखा रहे हैं ताकि आपको कम से कम मेहनत करके आपको सटीक आंसर निकाल सकते हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं आपको नहीं मन करता तो इसको डिवाइड करते जाओ, बहुत सारा होगा दिल डेट। यहाँ चल लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 7 चौक 28 29 30 का 0 हासिल 3, उसके बाद है 6 चौक 24 25 26 27, ये आप भी जानते होंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। 8 5 8 6 का 48 का 8 हासिल 4, उसके बाद 8 7 56 57 58 59 60 का 0 हासिल 6, 8 5 8 6 का 48 50 54 54, तो यहाँ हो जाएगा 4 8 7 4 2 6 5, तो हमको हो गया कितना 5 6 7 8 4, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ जो लिखने बोला है, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो यहाँ लिख लेते हैं THUS 10, द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज कितना हो जाएगा दोस्तों 56,784। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान तरह से बता रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पता नहीं खांसी हो गया। अगला है नंबर 3 नंबर में है दोस्तों, मधु बाउट अ हाउस फॉर 1 लाख, सॉरी करोड़ है शायद, 1/10, हाँ 1,31,25,000, मतलब इतना रुपया में एक मधु जी है वो घर खरीदी है। इफ इट्स वैल्यू
है ना। डेप्रिसिएट दोस्तों यह चीज़ देख लो, डिप्रिसिएट लिखा हुआ रहेगा ना, तो इसमें मान लेते हैं आप अगर मोटरसाइकिल खरीदिएगा तो मोटरसाइकिल का दाम ऐसा थोड़ी है कि आप खरीदिएगा तो मोटरसाइकिल का दाम अब धीरे धीरे कम होगा। 1 लाख रुपए का मोटरसाइकिल खरीदिएगा उसको डेप्रिसिएट लगता है वर्ड, मतलब धीरे धीरे कम होगा, वो यूज भी तो करेंगे ना। उसके बाद है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम व्हाट विल बी द सेल सेल प्राइस आफ्टर 3 ईयर। तो चलते हैं लिखते हैं, मान लेते हैं प्रिंसिपल वही 1,31,000 सॉरी 1,31,25,000 है, इतना ज़्यादा है। उसके बाद डेप्रिसिएट हो रहा है रेट ऑफ कितना परसेंट, 10%, है ना। टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। तो ध्यान रखना जब भी आपका कोई चीज़ डेप्रिसिएट होगा मतलब दाम घटेगा ना, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, P 1-R/100 पर पावर n। ध्यान रखना कोई भी चीज़ का दाम बढ़ता है तो यहाँ प्लस होता है, कोई भी चीज़ का दाम घटता है तो यहाँ माइनस होता है, बस यही चीज़ अंतर है। तो अमाउंट प्रिंसिपल 1,31,25,000, 1 - रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 पर पावर दोस्तों 3 है। ये कट जाएगा तो हमको 1 - 1/10 आंसर हो जाएगा 10 - 1, इसका मतलब 9/10 होगा। इसको मैं इधर सॉल्व करके दिखा दिया हूँ, बहुत सारा बच्चा तो नहीं भी करेंगे तो वो पता चल जाएगा क्या हो रहा है, लेकिन बहुत सारा बच्चा नहीं जानते हैं उसके लिए हम कर रहे हैं। तो 25,000 दोस्तों यहाँ देखिए 9/10 कैसे आया, वही जैसे यहाँ बताया कि कट जाएगा तो 1/10 होगा, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ देखिए 9/10 पावर 3 है ना, तो 3 बार लिख देते हैं, है ना पावर। अब यहाँ समझिए 1 0 2 0 3 0, इसमें अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं, 1 0 2 0 3 0 खत्म। अब हमको 9 × 9 × 9 और इतना मल्टीप्लाई करना। वैसे इसका तो याद है 9 9 81 9 729, तो हमको यहाँ करना कितना है 131, उसके बाद 25 × 9 9 81 9 729 7 729 29, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 95,68,125 आ जाएगा, ये हुआ आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब अच्छे से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आने वाला है, ये आएगा। तो हम लोग यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या कहते हैं, तो व्हाट विल बी द सैलरी आफ्टर 3 ईयर। तो यहाँ लिख देंगे 95 लाख, यहाँ THUS 95,68,125 is the salary after 3 year, YEARS। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर अब आ जाएंगे हम 4। 4 नंबर में है, टोटल कितना है 6 क्वेश्चन है। तो 4 नंबर बनाते हैं, द प्रॉफिट ऑफ अ फिर्म वेयर 72,000 इन द ईयर 2014, मतलब 2014 में इतना था। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाय 7% एंड इट्स डिक्रीज बाय 5% इन द फॉलोइंग ईयर। वन ऑफ द सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग है थोड़ा सा, कर लेते थोड़ा सा। व्हाट आर द प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर। यहाँ समझिएगा ध्यान से, हम लोग को चल रहा है अभी कितना 72, मान लेते प्रिंसिपल दिया हुआ 7200 यानी 72,000 2014 में। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगला ईयर में रेट 1 कितना बोल रहा है 7% क्या हो रहा है इंक्रीज, मतलब यहाँ हम ऊपर में ये प्लस लिख लेते साइन दे देते, ये इंक्रीज हुआ है। लेकिन रेट 2 5% क्या हो गया डिक्रीज, इसका मतलब 5% यहाँ डिक्रीज हुआ है। यहाँ अभी समझने के लिए माइनस लगा देते हैं, समझने के लिए ये इंक्रीज है, इंक्रीज परसेंटेज है, रेट ऑफ इंक्रीज, ये रेट ऑफ डिक्रीज है, और टाइम हमको दिया हुआ है 2। तो यहाँ देखिए फार्मूला जो होता है P1 + R/100 पर पावर n। तो यहाँ n बराबर 2 तो पता है, लेकिन एक में 7% बढ़ रहा है, दूसरा में 5% घट रहा है, तो ये 2 हम ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, इसको फिर वही जैसे अभी बताए थे यहाँ ऐसा लिखना पड़ेगा P1 + R1/100
क्योंकि ये प्लस हो रहा है इसलिए प्लस कर दिया है। दूसरा 1 यहाँ माइनस हो रहा है ना, ये वाला R/100 या R2 लिख देते हैं ताकि अलग अलग हो जाए। इस तरह का सवाल एक तो वहाँ बनाए थे 2 नंबर, उसमें दोनों में प्लस हो रहा था, इसमें पहला वाला में प्लस हो रहा है, दूसरा वाला में माइनस हो रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। तो प्रिंसिपल है 72,000, 1 + R7/100 और लेकिन दूसरा वाला में 5/100। ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि इसमें डिक्रीज हुआ है, यहाँ आसपास लिखा हुआ है तो ये तो कटेगा नहीं। 72,000 इंटू 100, ये कटेगा नहीं तो 107 हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लेंगे, यहाँ 100 + 7 इंटू ये दोस्तों कटेगा, कटा लेते हैं, 5 × 2 = 10 तो 20 नीचे में होगा 20, यहाँ समझ लीजिए शॉर्ट में बता देते हैं। 1 - 5 से कट जाएगा तो 1/20, एलसीएम हो जाएगा 20 तो 20 - 1 तो इसका मतलब 19/20 हो जाएगा। समझ में आया होगा? यहाँ समझ लेते हैं 1 0 2 0 और 1 0, यहाँ 3 0, 1 2 3 खत्म, सारा जीरो तो खत्म हो गया। अच्छा 2 से ये कटा लेते हैं और भी कटेगा, 2 से कटाएंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ बचेगा 1 क्योंकि यह 7 था ना, कैरी 1 बचेगा, 2 6 जा 12। अच्छा बहुत सारा को ये सब भी कटाने नहीं आता है दोस्तों, 5 क्लास 6 क्लास में पढ़े होंगे अच्छा से, ये 8 क्लास है, स्टैंडर्ड लेवल है। अब हमको 19 इंटू इतना इंटू 36 को मल्टीप्लाई करना है। अब यही तो लफड़ा ना मैं शुरू में बताया था कि मल्टीप्लाई करना इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई बचने का रास्ता, कोई रास्ता नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 36 इंटू 107 इंटू 19 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 73188 हो जाएगा। तो चलते हैं अगला। तो ये आंसर सर यही है, हाँ यही आंसर है वैसे। अब अच्छे से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही आने वाला। क्या क्या? 36 इंटू 107 इंटू 19 मल्टीप्लाई करने आता होगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर बताता हूँ। मेन है ये प्रोसेस समझना, इधर तो आप भी कर लेंगे, ये सेटिंग कर देंगे, ये तो कटाने के लिए आप भी जानते हैं। पानी पी देते दोस्तों। 5 में चलते हैं। 5 में क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 64,000 if the annual birth rate is 10.7% and annual death rate is 3.2%. Calculate the population after 3 years. ये भी क्वेश्चन अलग तरह का है, यहाँ समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन है तो इसका प्रिंसिपल मान लेते हैं, या प्रेजेंट पॉपुलेशन भी मान सकते हैं इसको। ये है 64,000 एनुअल बर्थ रेट। दोस्तों बर्थ रेट देख लो क्या दिया हुआ इसमें, BI बर्थ रेट कितना दिया हुआ? 10.7%। लेकिन इतना बच्चा पैदा लेता है तो यहाँ फिर यहाँ बोला कि मर भी रहे हैं कुछ बच्चा, तो डेथ रेट भी दिया हुआ है। डेथ रेट कितना दिया हुआ दोस्तों? 3.2, हाँ ना। अगर डेथ रेट नहीं दिया हुआ रहता तो हम ऐसा कर लेते हैं, बर्थ रेट मतलब 100 1 प्लस इतना बटा 100, या ये नहीं रहता डेथ रेट रहता तो 1 - 3.2/100 ऐसा करते। लेकिन एक ही जगह में बच्चा पैदा भी हो रहा है और मर भी रहा है, तो हम लोग दो रेट को कैसे लेंगे? फिर 3 साल चलाना है तो हम लोग ने दोनों को एक में बना लेते हैं। तो एक रेट निकाल लेते हैं, पहले एक्चुअल रेट निकाल लेंगे। तो पैदा तो इतना हो रहा है 10.7 और मर रहे हैं कितना? 3.2। तो 7 में इसको पहले घटा लेते हैं, एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है। 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 10 में 3 7 7। इसका मतलब एक्चुअल में तब भी 7.5 के रेट से बढ़ रहा है ना। ऐसा अगर रहता क्वेश्चन में, डेथ रेट नहीं, डेथ रेट इतना रहता और बर्थ रेट इतना रहता, मतलब पैदा हो रहा ज़्यादा, मतलब मर रहे हैं ज़्यादा और पैदा हो रहे कम, तो ये माइनस में आता हमारा, है ना। तो 1 - 100 फॉर्मूला में आ जाता। तो अमाउंट की तरह निकाल लेते हो, P1 + R/100 पर पावर n। ये समझ में आया होगा। और टाइम दिया हुआ है यहाँ कितना है? 3 ईयर दिया हुआ है यहाँ टाइम। मैं लिख लेता हूँ टाइम बराबर 3 ईयर। अच्छा इसको और भी तरह से बना सकते हैं। आप सोच रहे हैं सर उधर तो बनाएं कि जैसे बर्थ रेट हो रहा है तो 1 + 10.7/100, तो 3 बार इसको करना पड़ता, फिर 3 बार इसको करना पड़ता, बहुत लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसलिए हम लोग इसको दोनों को शॉर्ट कर लिए हैं, नेट ग्रोथ रेट निकाल लिए हैं ये।
यानी नेट रेट, नेट मतलब दोनों को मिला करके निकाल लेते, NET, नेट रेट निकालिए या रेट एक्चुअल रेट निकालें। तो चलो भरते हैं अमाउंट P 64,000 1 प्लस आर, तो 1 प्लस आर की जगह 7.5 बटन में 100 और पावर हो जाएगा 3। यहाँ समझिएगा ध्यान से इसको अच्छा से, यहाँ समझाते हैं। 7.5 बटन में 100 है दोस्तों, इसका पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में और हो जाएगा 10। समझ में आया? या समझिएगा 1 प्लस इतना है, इसका पॉइंट हटाए तो ये 10 आया है, तो 25 से कट जाएगा, 25 4 जा 25 3 जा, इसका मतलब हमको 1 प्लस 3 बाय 4 10 जा 40 हुआ, तो एलसीएम 40 प्लस 3 43 हो जाएगा। समझ में आया? तो 6400 इंटू 43 बाय 40, फिर यहाँ 43 बाय 40, यहाँ भी 43 बाय 40, क्यों किए 3 बार? क्योंकि पावर 3 है। समझ में आ रहा होगा? 1 2 3, 1 2 3 जीरो खत्म, 4 चौक 16 चौक 64, अरे ये तो पूरे खत्म हो जाएगा, है ना। खाली हमको 43 इंटू 43 को सारे को मल्टीप्लाई करना है। 1 मिनट दोस्तों, मैं 43 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना आ रहा है तो 43 इंटू 43 करेंगे तो 79507, ये इतना हमको आएगा और ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया होगा? अब अच्छे से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही आने वाला। नेक्स्ट चलते हैं। ये समझ में आया होगा नहीं? रेट को इसमें एडजस्ट करना था। लास्ट वाले और बता देता हूँ उसको भी, और लास्ट में लिख देंगे। अच्छा, इसमें किया है, अच्छा इसको ऐसे नहीं भी करते ना तो दूसरे तरह से भी बन सकता था, लेकिन 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए ऐसा किए हैं इसमें भी। नेक्स्ट चलते हैं। बन तो बहुत तरह से सकता है। नंबर 6, उसके बाद इन ए फैक्ट्री द पॉपुलेशन ऑफ द मोटर बाइक वाज 40,000 in a particular year, which rose to 48,400 in the 2 year. Find the rate of the growth per annum. हर ये तो दूसरे तरह का है, इसका मतलब चलो बनाते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ इतना, अमाउंट दिया हुआ 48,400 और हमको टाइम दिया हुआ कितना 2 ईयर, है ना। हमको इसमें दोस्तों रेट निकालना है ना, कितना 2 साल में कितना रेट निकालना है इसमें। तो समझिए वैसा ही भर देते हैं जैसे हम भरे थे अभी, AP1 प्लस R/100 पर पावर n। देखिए बुक वाला क्या है, वो प्रिंसिपल का अलग फॉर्मूला बनाया है, रेट का अलग फॉर्मूला बनाया है, टाइम का अलग फॉर्मूला है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि एक ही फॉर्मूला में बना के आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है तो भी बन जाएगा। अमाउंट की जगह यहाँ है, भर देते हैं, देख लो आराम से बन जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए आपको। पी प्रिंसिपल की जगह देखो भर देते हैं, जो जो मिला है रेट 1 प्लस रेट ही निकालना, रेट लिख देते हैं, बटन में जाएगा 100 और हमको टाइम पता है 2 लिख देते हैं। यहाँ समझिए ये इसके मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमको 48400 और बटन में 40 और इधर बचेगा 1 प्लस रेट बाय 100। ये देखिए 00 से कट जाएगा और भी कट रहा है, ये 4 से कटा लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 10 जा 40। अब यहाँ समझिए ध्यान से, इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, पावर 2 है यहाँ, 1 प्लस रेट बाय 100 है, पावर 2 है, इधर वाला चीज को इधर लिख ली है, इधर वाला को इधर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 हो गया। तो यहाँ देखिए 121 बाय 100 हुआ। आप सोचिए यहाँ ऐसा क्यों किए, देखिए 4 1 जा 4 से कटाया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 2 जीरो तो पहले से कट गया और 400 है। इसको देखिए पावर 2 है ना, इसको भी किसी तरह से पावर 2 में लिखेंगे। इसको 11 बाय 10 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, 11 गुना 11 121 होता है और 10 गुना 10 100। आप सोचे कैसे, ये पहला चैप्टर तो यही था ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इस बुक का। तो यहाँ देखिए पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो पावर से पावर न्यूट्रलाइज होता है। 7 क्लास में पढ़ेंगे एक्सपोनेंट और 8 क्लास में भी पढ़े थे एक्सपोनेंट। तो 1 प्लस R/100 पर पावर यहाँ 10/11/12, मतलब पावर सेम हो तो बेस भी क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया होगा।
तो हम लोग बस R/100 बराबर 11/10, ये +1 है, इधर जाएगा तो -1 कुछ नहीं, ये दे देते हैं 100, यहाँ हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 11 - 10, और इधर है R/10, समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा 1/10, और ये देखिए 10 डिवाइड में 100 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 0 से 1 0 कट जाएगा, तो हमको रेट निकल गया कितना 10%, है ना, पर एनम। समझ में आया होगा। सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिए दोस्तों, 25 मिनट लगा, लेकिन ना एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।